हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त वाई के मिश्रा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई सीरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में, परिभाषाओं के बारे में। ये ऑडियो आर्टिकल के जरिए आपको परिभाषाएं याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए आप ईयरफोन कान पे लगाइए और इस सीरीज को बार बार सुनिए ताकि सारी परिभाषाएं आपको कंठस्थ याद हो जाएं। इस सीरीज का हमारा प्रथम टॉपिक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के संदर्भ में बी.एन. झा की थ्योरी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। नेक्स्ट, वुडवर्थ की थ्योरी। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट वर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही बिगेन लाइफ, नॉट एट बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अबाउट 9 months बिफोर बर्थ। डगलस व हॉलैंड ने वंशानुक्रम के संदर्भ में कहा था, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं व क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज ड्राइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्टर्स और स्पीसीज। हेरिडिटी के संदर्भ में रूथ बेंडिक्ट ने कहा था, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेम्स ड्रेवर ने कहा था, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, सहसावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। द 20th century has come to be designated as the century of the child। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। One can determine how a child stands in relation to life a few months after his birth। स्ट्रैंग ने कहा था, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। During the first 2 years of life, the child lays the foundation for his future. Although change is possible to any age, early trends and patterns tend to persist. Next, good enough की थ्योरी। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। 1/2 of an individual's ultimate mental stature has been attained by the age of 3 years।